पिछली कहानी में आपने पढ़ा था कि कैसे छोटे से गांव सोनपुर में रहने वाला गरीब लेकिन ईमानदार लड़का अमन जंगल से मिले जादुई आलू पत्थर की वजह से पूरे गांव की किस्मत बदलने लगा था। अब वही कहानी आगे बढ़ती है जहां से भाग 1 खत्म हुआ था। सुबह की हल्की धूप अमन के आंगन में फैल चुकी थी। अमन देर रात तक सो नहीं पाया था। उसके मन में जादुई आलू पत्थर को लेकर कई सवाल घूम रहे थे। क्या यह सच में जादुई था या फिर कोई धोखा? लेकिन पिछली रात जो चमत्कार उसने देखा था उसे झुठलाना आसान नहीं था। अमन उठा और सीधे उस कपड़े की ओर गया जिसमें आलू पत्थर लपेट कर रखा था। उसने डरते डरते कपड़ा खोला। आलू पत्थर बिल्कुल वैसा ही था, साधारण और शांत, लेकिन उसमें से हल्की सी गर्माहट महसूस हो रही थी। अमन ने धीरे से कहा, अगर तू सच में जादुई है तो आज फिर कुछ करके दिखा। उसने आलू पत्थर को हाथ में लिया और आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में गांव की तस्वीर घूमने लगी। टूटी झोपड़ियां, भूखे बच्चे, बीमार बूढ़े। कुछ ही पल में आलू पत्थर हल्का सा चमकने लगा। अमन ने घबराकर आंखें खोलीं। उसके सामने रखी खाली थाली अपने आप ताजे खाने से भर चुकी थी। अमन की आंखें भर आईं। उसे अब यकीन हो गया था कि यह कोई साधारण चीज नहीं है। उसी समय उसकी माँ अंदर आई। माँ ने थाली को देखा और चौंक गई। अमन, ये सब कहाँ से आया? अमन ने सच छुपाना ठीक नहीं समझा। उसने माँ को आलू पत्थर के बारे में सब कुछ बता दिया। माँ ने ध्यान से सुना, फिर गंभीर आवाज में बोली, बेटा, जादू अगर गलत हाथों में चला गया तो बहुत बुरा हो सकता है। अमन ने सिर हिलाया। मैं इसका गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा माँ, लेकिन किस्मत कुछ और ही चाहती थी। गांव में एक आदमी था, नाम था भैरव। भैरव लालची और चालाक था। उसे हर हाल में अमीर बनना था। भैरव ने देखा कि अमन के घर अचानक खुशहाली आने लगी है। घर में रोज खाना, लोगों की मदद। भैरव को शक हुआ। उसने अमन पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक शाम भैरव ने अमन को अकेले जंगल की ओर जाते देखा, वही जंगल जहां से आलू पत्थर मिला था। भैरव चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अमन जंगल में पहुंचा और पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने आलू पत्थर को बाहर निकाला। भैरव ने पेड़ के पीछे से सब देख लिया। उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। तो यही है राज, भैरव मन ही मन बोला। उसी रात भैरव ने आलू पत्थर चुराने की योजना बना ली। अगली रात गांव में घना अंधेरा छाया हुआ था। अमन और उसकी माँ सो रहे थे। भैरव दबे पांव अमन के घर में घुसा। उसने चारों ओर देखा, फिर आलू पत्थर वाला कपड़ा उठा लिया। जैसे ही उसने आलू पत्थर को हाथ लगाया, उसे तेज झटका लगा। भैरव घबरा गया, लेकिन लालच ने उसे पीछे नहीं हटने दिया। वह जल्दी से वहां से भाग गया। सुबह अमन उठा तो कपड़ा गायब था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। माँ, आलू पत्थर नहीं है। अमन घबराकर बोला। माँ समझ गई कि कुछ गलत हो गया है। उधर भैरव अपने घर में बैठा था। उसने आलू पत्थर को सामने रखा। अब मैं राजा बनूंगा, वह हंसते हुए बोला। उसने सोने की कल्पना की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने और जोर लगाया। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। भैरव डर गया। आलू पत्थर काला पड़ने लगा। उसी समय एक भारी आवाज गूंजी, यह शक्ति लालच के लिए नहीं है। भैरव कांपने लगा। मुझे माफ कर दो, वह गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन देर हो चुकी थी। उधर अमन जंगल की ओर दौड़ा। उसे लगा कि आलू पत्थर उसे बुला रहा है। जंगल में तेज हवा चलने लगी। बरगद का पेड़ झूमने लगा। अचानक भैरव वहां पहुंचा। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। अमन, मुझे बचा ले, भैरव रोते हुए बोला। अमन ने आलू पत्थर को देखा।
वह अब भी भैरव के हाथ में था। अमन ने साहस जुटाया। उसने कहा, तुमने लालच किया, इसलिए यह शक्ति तुमसे नाराज है। भैरव ने आलू पत्थर अमन को सौंप दिया। जैसे ही अमन ने उसे हाथ में लिया, सब कुछ शांत हो गया। अमन ने आंखें बंद कीं। उसने गांव की भलाई की प्रार्थना की।